राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज जिस टॉपिक पर हम आपसे बात करने वाले हैं वो है हमारा स्वस्थ वृत्ति चल रहा था चैप्टर 2 दिनचर्या, ठीक है, पार्ट 1 का पेपर 1 का पार्ट ए का चैप्टर 2, क्या नाम है उसका, दिनचर्या। ठीक है, दिनचर्या में हम पहले क्या पढ़ रहे हैं, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा था। देखो, हमने पहले पढ़ा कि आपका ब्रह्म मुहूर्त में उठना, उसके बाद उष्ण जल का पान, फिर आपका मलमूत्र का त्याग करना, फिर दंत धावन, ठीक है, मुख प्रक्षालन वगैरह, ठीक है, उसके बाद अंजन कर्म, उसके बाद नस्य, ठीक है, और नस्य के बाद धूम्रपान। इतना हमने कवर कर लिया था, ठीक है, पहले वाले वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो अब आ रहा है, मैंने कहाँ छोड़ा था, तांबुल पे। ठीक है, तांबुल सेवन बताया। तांबुल सेवन किस किस ने बताया, आचार्य चरक ने, शिष्युत ने, अष्टांग हृदय में, तीनों में बताया। वांगभट्ट ने अपना अलग दिया है, ठीक है, वांगभट्ट ने भी बताया, उन्होंने अपना अलग दिया है। तो पहले देखो, इंग्रेडिएंट जो हैं तांबुल सेवन के वो क्या क्या है, कपूर, जातिफल, लौंग मतलब लवंग, पूग, तांबुल पत्र, ठीक है, शीतल चीनी, लता कस्तूरी। चरक ने सूक्ष्म एला बताया और सुश्रुत ने सचूर्ण बताया, यानी कि चूना बताया। ठीक है, इनके साथ तांबुल का सेवन करना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि तांबुल द्रव्य मात्रा। वांगभट्ट के अनुसार जो वांगभट्ट के मतानुसार जो मात्रा है वो 2 तांबुल पत्र, 1 पूगफल, कत्था और चूना आदि द्रव्यों के योग से तांबुल का उपयोग बताया है। जातिफल, कपूर, लवंग, एला आदि महंगी वस्तु होने से वांगभट्ट आचार्य ने इन द्रव्यों का उल्लेख किया ही नहीं है। ठीक है, आचार्य जो वांगभट्ट हैं उन्होंने केवल 4 चीज़ें बताई हैं। क्या क्या, 2 तांबुल पत्र बताएं, 1 पूगफल बताया, 1 कत्था बताया और 1 चूना बताया है। ठीक है, और जो एला है, जातिफल है, कपूर, लवंग, इन सब की ये महंगी वस्तु है, इसलिए उन्होंने उल्लेख किया ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें किसकी, तांबुल सेवन से लाभ क्या होता है। तो मुख में क्या आती है, निर्मलता आती है, सुगंधी आती है, कांति आती है, ठीक है, एवं सुंदरता आती है, भोजन में रुचि बढ़ती है, हनु, दंत, स्वर, जिह्वा, कमल और इंद्रिय क्या हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, मुख प्रसेक जो होता है वो शांत हो जाता है, हृदय में शक्ति आ जाती है, गले की व्याधियों का नाश हो जाता है। कब तांबुल सेवन, काल क्या है तांबुल सेवन का, तो देखो, स्नान करने के बाद, वमन करने के बाद, सोकर उठने के बाद, भोजन करने के बाद, युद्ध के समय, राजा और विद्वान की सभा में, युक्ति के, और बस इतना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है वज्र। तांबुल का लाभ आपको बता दिया हमने, और अब इसके वज्र किसे मतलब नहीं लेना चाहिए तांबुल, तो रक्त, पित्त, शतशील, तृष्णा, मूर्छा से पीड़ित एवं रूक्ष, दुर्बल तथा मुक्षोष वाले व्यक्तियों को नहीं लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नख, केश, कर्तन, चरक ने क्या बताया, मतलब शौर कर्म, ठीक है, किसको बताया है, केश, शम्तु और नख 15 दिन में 3 बार काटना या कटवाना चाहिए। ये शौर्य कर्म हो गया, मतलब नख और केश को काटना चाहिए 15 के बाद। इससे लाभ क्या होता है, देखो, पुष्टि आती है, दीर्घायु होती है, पवित्रता आती है, सुंदरता आती है, लघुता, उत्साह, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पता पाप का शमन हो जाता है। ठीक है, अभ्यंग। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, अभ्यंग। अभ्यंग किसने बताया, आचार्य चरक, सुश्रुत और अष्टांग सूत्र में इसका वर्णन किया गया है। अष्टांग हृदय सूत्र में नहीं, अष्टांग हृदय, ठीक है, अष्टांग हृदय में इसका वर्णन किया गया है। शरीर पर तेल लगाने से सर्व शरीर का मर्दन करना ही अभ्यंग कहलाता है। ठीक है, जो हम शरीर पर तेल लगा के उसकी मालिश करती हैं वो क्या कहलाता है, अभ्यंग कहलाता है। शिरोअभ्यंग, पादाभ्यंग एवं कर्ण पूरण से विशेष लाभ होता है। ठीक है, इसका व्यवहारिक नाम मालिश करना, तेल अभ्यंग शरीर को त्वचा पर ही किया जाता है। ठीक है, स्पर्श इंद्रिय, त्वचा में वायु की अधिकता होती है, स्पर्श का अनुभव त्वचा के अधीन होता है। फिर नेक्स्ट अगर देखो तो क्या है, तेल का गुण क्या है, वातशामक है, इसलिए तेल से मर्दन त्वचा के लिए हितकारक माना गया। अतः तेल अभ्यंग क्या होता है, अतः तेल अभ्यंग प्रतिदिन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए प्रतिदिन, कफ एवं वात का नाश करता है, शरीर में दृढ़ता लाता है, त्वचा को कोमल लगता है, ठीक है, धातुओं को पुष्ट करता है, और क्या करता है, शरीर को शुद्ध एवं बलपूर्वक से युक्त करता है, एवं शरीर क्लेश, दुख, कष्ट आदि तथा व्यायाम परिश्रम सहन करने योग्य बन जाता है।
उसके बाद देखिए क्या है, अभ्यंग। शरीर पर नित्य तेल से अभ्यंग करना चाहिए। शिरोभ्यंग, पादाभ्यंग एवं कर्णपूर पूरण से विशेष लाभ होता है। ठीक है, अभ्यंग के लाभ क्या है? कफ एवं वात का नाश करता है, शरीर में दृढ़ता लाता है और त्वचा को कोमल करता है, धातुओं को पुष्ट करता है, शरीर को शुद्ध एवं बलवर्ण से युक्त करता है एवं शरीर क्लेश, दुख, कष्ट आदि व्यायाम परिश्रम सहन करने योग्य बना सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, अभ्यंग त्वचा के लिए विशेष लाभकारी होता है। क्यों लाभकारी है? क्योंकि इससे त्वचा इस उत्तम स्पर्श ज्ञान वाली हो जाती है। ठीक है, वज्र क्या क्या है, मतलब कि मनाई क्या क्या है, तो वो है मनाई में क्या क्या आता है आपका, तो मनाई में आता है कि आमदोष, अजीर्ण, नवज्वर, ठीक है, और वमन, विरेचन व बस्ती से युक्त संतर्पण पड़जन व्याधियाँ। ठीक है, ये है। नेक्स्ट क्या है, शिरो अभ्यंग से लाभ। अब शिरोभ्यंग से क्या लाभ होता है? शीर्षूल, नवज्वर, वमन, विरेचन व बस्ती से युक्त एवं संतर्पण व्याधि। सॉरी ये तो वज्र है। ठीक है, शीर्षूल खालित पालित नहीं होते, सिर की अस्थियों का बल विशेष रूप से बढ़ता है और बालों की जड़ें मजबूत होती हैं, जिससे बाल लंबे, काले, चिकने व घने हो जाते हैं। ठीक है, इंद्रियां क्या होती है? प्रसन्न होती हैं। मुख क्या होता है? ये सब क्या होता है? प्रसन्न हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है? बस्ती से युक्त संतर्पण व्याधि, मुख सुंदर एवं त्वचा स्वच्छ व निर्मल हो जाती है। ठीक है, एवं सुखपूर्वक निद्रा आती है। ठीक है, उसके बाद है मुलैठी, शीरविदारी, सरल, देवदारू, लघु पंचमूल को संभाग में एकत्रित क्या करेंगे? एकत्रित करके इनके क्वाथ एवं कल के द्वारा तेल का पाक करके सिर पर सदा ठंडे तेल की मालिश करनी चाहिए। पाद अभ्यंग के क्या लाभ हैं? पाद अभ्यंग के जो लाभ हैं वो है पैरों में जो खरत्वता है, यानी कि जो पैर की एड़ियाँ वगैरह फट जाती हैं वो सही हो जाती है, शुष्कता आती है, रुक्षता आती है, सुस्ती नष्ट हो जाती है। मतलब सुप्ति का मतलब कि जो दर्द वगैरह होता है वो सुप्ति ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, नष्ट हो जाती है, त्वचा कोमल हो जाती है एवं पैर स्थिर व बलवान हो जाते हैं, नेत्र स्वच्छ होकर उनकी ज्योति बढ़ जाती है, श्रम थकावट का नाश होता है, ग्रदसी, पाद स्फुटन, सिरा स्नायु संकोच नहीं होता। कर्णपूरण के लाभ के वाजन, कर्ण रोग, मन्याग्रह, हनुग्रह, ऊंचा सुनना एवं बाधर्य नष्ट होता है, हनुमन्या, शिरवा काम की पीड़ा दूर हो जाती है। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि हम जो अभ्यंग की मात्रा है वो कितनी लेंगे, तो 300 मात्रा तक अभ्यंग करने से रोमकूप में रहता है। रोमकूप का मतलब जो आपके ये गूज बम्स होते हैं वो। ठीक है, उसके बाद 400 मात्रा 400 मात्रा तक त्वचा में, 500 मात्रा तक कहाँ रहता है? रक्त में, 600 मात्रा तक मांस में, 700 मात्रा तक मेद में, 800 मात्रा तक अस्थि में और 900 मात्रा तक मज्जा में, और एक मात्र काल प्रमाण है ऋषभ, स्वर या ऊ आदि। इन एक को उच्चारण करने में जितना समय लगता है उतने समय में एक मात्रा कहा जाता है। ठीक है, और जो 900 मात्रा है वो मज्जा में व्याप्त होकर सारी धातुओं को उत्पन्न कर वातज पित्तज कफज विकारों को शांत करती है। ठीक है, नेक्स्ट जो देखो क्या है आपका, ये हो गया आपका यहाँ पे अभ्यंग। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे? व्यायाम की बात पे आ जाते हैं। ठीक है, आपका अभ्यंग यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अभ्यंग के बाद क्या आता है? आपका आता है व्यायाम। ठीक है, व्यायाम व्यायाम से क्या फ़ायदा होता है? व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज। ठीक है, अब व्यायाम होता क्या है? तो शरीर की मांसपेशियों को पर्याप्त मात्रा में संचलन प्राप्त होकर थकावट निर्माण करने की जो वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम व्यायाम कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आप देखो, जो चेष्टा मन के, अच्छा ये किसने बताया? आचार्य चरक ने, सुश्रुत ने और अष्टांग हृदय में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, फिर क्या है? जो चेष्टा मन के अनुकूल हो और शरीर में स्थिरता एवं बल को बढ़ाती है उस कर्म को व्यायाम की संज्ञा दी गई है। व्यायाम आयु बल आदि अवस्था देखकर मात्रावत करना चाहिए। ठीक है, चेष्टा यानी कि कर्म, तो चेष्टा कैसे बना है? चा प्लस इष्ट से, तो ये इच्छा अनुसार हो गया इसका अर्थ। ठीक है, उसके बाद अच्छा, व्यायाम का ना तो बहुत अधिक सेवन करना चाहिए और ना ही बहुत कम मात्रा में सेवन करना चाहिए। शरीर में थकावट उत्पन्न करने वाला कर्म क्या कहलाता है? व्यायाम कहलाता है। व्यायाम की मात्रा व व्यायाम के लक्षण, श्वेत चरक के अनुसार
श्वेत का निकलना, श्वास वृद्धि होना, अंगों में लघुता तथा हृदय प्रदेश में बाधा, ये व्यायाम के लक्षण हैं। अर्थात ये व्यायाम की वह मात्रा है जिसके पश्चात व्यायाम रोक देना चाहिए। महर्षि सुश्रुत ने व्यायाम करने के लिए अर्धशक्ति तथा व्यायाम करने का निर्देश दिया है। हित चाहने वाले व्यक्ति को सभी ऋतुओं में प्रतिदिन आधी शक्ति से अनुकूल व्यायाम करना चाहिए। आचार्य सुश्रुत ने और भी बताया, व्यायाम करते हुए मनुष्य को हृदय में स्थित वायु तथा मुख में आने लगे तो बाध्य समझना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अधिक व्यायाम करने से श्रम क्लम, अधिक व्यायाम करने से क्या होता है कि श्रम क्लम, क्षय, तृष्णा, रक्तपित्त, प्रतमक, श्वास, कास, ज्वर, छद्री, अरुचि अवर ये होता है। ठीक है, उसके बाद हम व्यायाम, हंसना, बोलना, पैदल चलना, चरक के अनुसार मैथुन करना, रात को जागना, इन उचित कार्यों को बुद्धिमान मनुष्य को अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा वह कभी सभी प्रकार के कष्ट उत्पन्न करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जिस प्रकार अन्यथा वह कष्ट उत्पन्न करता है, जिस प्रकार हाथी को खींचता हुआ सिंह स्वयं ही नष्ट हो जाता है। ठीक है, व्यायाम के अयोग्य क्या है, जो अधिक मैथुन करते हैं, जो भार वहन करते हैं, अधिक भार मतलब भार उठाते हैं, अधिक पैदल चलते हैं, जो क्रश हों, क्रोध करें, जो अधिक क्रोध करते हैं, जिनको शोक रहता है, भय रहता है, रक्तपित्त से जो ग्रसित हो, बालक हो, वृद्ध हो, वात प्रवृत्ति वाले हो, उच्च स्वर से ज़्यादा एवं ज़्यादा बोलने वाले, भूख प्यास से पीड़ित व्यक्ति को व्यायाम नहीं करना चाहिए। ठीक है, व्यायाम के लाभ व गुण देखो क्या है, शरीर में लघुता लाना, काम करने की शक्ति में वृद्धि करना, शरीर में स्थिरता लाना, दुख को सहन करने की शक्ति लाना, वात आदि दोषों का शमन एवं अग्नि की वृद्धि करना। अब व्यायाम के लाभ क्या होते हैं? ठीक है, पहले तो लाभ देखते हैं। लाभ और गुण, शरीर में लघुता आती है, काम करने की शक्ति में वृद्धि होती है, शरीर में स्थिरता आती है, दुख को सहन करने की शक्ति होती है, वात आदि दोषों को शमन एवं अग्नि की वृद्धि होती है। सुश्रुत क्या होता है? सुश्रुत के अनुसार क्या होता है, इनके अतिरिक्त शरीर की सम्यक पुष्टि होती है, अंगों का गठन होता है, आलस का शमन होता है, शरीर शुद्धि होती है, श्रम क्लम पिपास उष्ण और शीत को सहन करने की शक्ति आती है। स्थूलता को कम करने के लिए व्यायाम क्या है, सर्वोत्तम है। व्यायाम से मांसपेशियां दृढ़ होती हैं, अब अयुक्त तथा या अपक्व भोजन को आसानी से पचा लिया जाता है। व्यायामशील मनुष्य के ऊपर वृद्धावस्था सह संक्रमण नहीं करती। व्यायाम का शीत एवं बसंत ऋतु में सेवन करने से सर्वाधिक लाभ होता है। ठीक है, मार्ग चलना वर्ण कफ स्थूलता सुकुमारता को नष्ट करता है तथा अधिक, ये सुश्रुत ने बताया है। ठीक है, चरक का अभी तक था, अब सुश्रुत का क्या है, मार्ग चलना वर्ण कफ स्थूलता सुकुमारता को नष्ट करता है तथा अधिक मार्ग चलना बुढ़ापा और दुर्बलता लाता है। किंतु जिस टहलने से शरीर में विशेष वेदना न उत्पन्न हो, चक्रमण चढ़क्रमण। ठीक है, चरक्रमण क्या होता है कि जो अधिक मार्ग चलते हैं, कफ स्थूलता सुकुमारता को ये नष्ट कर देता है, लेकिन चक्रमणता क्या करती है, टहलना, जैसे हम टहलना कहते हैं, विशेष वेदना न उत्पन्न होकर चक्रमणता कहलाई जाती है। परिभ्रमण से शरीर में, परिभ्रमण का मतलब क्या है, जिस तरह परिभ्रमण से शरीर में जो आपका क्या होता है, विशेष वेदना उत्पन्न नहीं होती तथा आयु बल मेधा व अग्निवर्धक है तथा इंद्रियों को चैतन्य करता है। तो ये क्या है, चढ़क्रमण है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, उदर्तनादि। उदर्तनादि क्या होता है, उदर्तन लगाना। ठीक है, अभ्यंग हो गया, अभ्यंग के बाद हम क्या करते हैं, उद्वर्तन लगाते हैं ना। उद्वर्तन होता क्या है, उद्वर्तन का अर्थ होता है उपटन लगाना, उपटन ही होता है उद्वर्तन। ठीक है, तो उद्वर्तन आएगा तो हम क्या बताएंगे, उपटन लगाना बताएंगे। ठीक है, तो उपटन का मतलब क्या था, इसका पहले तो वो देख लेते हैं कि किसने डिफाइन किया है। करें हम उद्वर्तन, उद्वर्तन, उद्वर्तन क्या होता है आपका, उपटन होता है। उपटन का अर्थ, उद्वर्तन का अर्थ है उपटन। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है वो ऐसे है कि जो हमारे शरीर पर कषायदी रसयुक्त द्रव्यों को चूर से शरीर पर रगड़ते हैं वो क्या होता है, उद्वर्तन होता है। ठीक है, उसके बाद देखो चरक सुश्रुत अष्टांग में इसका वर्णन किया गया है। केवल औषध चूर्ण को शरीर पर घिसना ही उद्घर्षण कर्म कहलाता है। देखो
डिफरेंस है उद्वर्तन और उद्घर्षण में। उद्घर्षण में हम किसी भी कषाय आदि द्रव्यों को, रसयुक्त द्रव्यों को घिस सकते हैं, ठीक है। लेकिन उद्घर्षण, अच्छा, दो तरीके के उद्वर्तन होते हैं, एक उद्घर्षण होता है और एक उत्सादन होता है। उद्घर्षण जो होता है वो होता है रूक्ष द्रव्यों से निर्मित, उत्सादन जो होता है वो होता है स्निग्ध द्रव्यों से निर्मित होता है, ठीक है। जो केवल औषधादि चूर्ण को शरीर पर घिसने को हम उद्घर्षण कहते हैं, मतलब रूक्षादि जो हम शरीर पर घिसते हैं द्रव्य, वो क्या कहलाता है? उद्घर्षण, ठीक है। उत्सादन क्या होता है? स्नेह युक्त स्निग्ध द्रव्यों को हम जब शरीर पर, कल्क के शरीर पर घिसते हैं तो उद्सादन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि हम उपटन लगाते ही क्यों है? तो वातनाशक होता है, कव्वा मेद को पिघलाने वाला होता है, अंगों में स्थिर करने वाला होता है, त्वचा को कोमल बनाने वाला होता है, कंडू, तंद्रा, मल, अरुचि, श्वेत की दुर्गंध को नष्ट करता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? देखो, उद्घर्षण तथा उत्सादन ये है, ठीक है। इससे सिरों के क्या लाभ होता है? तो सिराओं के मुख की वृद्धि तथा त्वचा स्थित अग्नि भ्राजक पित्त की वृद्धि होती है। तो क्या होता है? हम सिर में तेल डालते हैं, ऐसे ऐसे करके चंपी करवाते हैं, मतलब हम उसको थोड़ा सा रगड़ी तो रहे हैं, तो अपने ये जो माइंड के जो सेल्स होते हैं उनको खोल रहे हैं, ठीक है। उत्सादन से स्त्रियों का शरीर विशेष कांतिमान होता है, मतलब सुंदरता आती है, ठीक है। उद्घर्षण, हल्दी का लेप लगाती हैं लड़कियां, ठीक है। उद्घर्षण जांग में शीघ्रता, स्थिरता वाला लघुता लाता है तथा कंडू, कोढ़ तथा वात अवरोधक एवं मल विकारों को नष्ट करता है, ठीक है। ईंट से किया गया उद्घर्षण, ईंट से किया गया उद्घर्षण त्वचा की अग्नि को दीप्त करता है, शिराओं के मुख को फैलाता है, कंडू एवं कोढ़ को नष्ट करता है, निद्रा, दाह, श्वेत क्लेद इनको दूर करता है, ठीक है। ये हो गया आपका क्या? उद्घर्षण, ठीक है। उद्घर्षण के बाद जो आता है वो, मतलब उपटन के बाद जो आ रहा है वो आपका आ रहा है स्नान। स्नान क्या होता है भाई? हम नित्य स्नान का मतलब होता है नहाना, ठीक है। नहाने से क्या होता है? हमारा शरीर पवित्र होता है, ठीक है, वृक्ष होता है और दीर्घायु मिलती है, ठीक है। आचार्य चरक, सुश्रुत और अष्टांग तीनों में इसका वर्णन किया गया है। थकावट, पसीना, मल की दुर्गंधता दूर होती है, शरीर का बल और तेज विशेष रूप से बढ़ता है। स्नान हृदय को शक्ति देने तथा मल को दूर करने में श्रेष्ठ एवं सभी इंद्रियों को चैतन्य करने वाला होता है। तंद्रा और पाप का शमन करने वाला होता है। संतोष की प्राप्ति तथा पुंसत्व की वृद्धि होती है। रक्त को शुद्ध तथा अग्नि को दीप्त करता रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? निषेध, सुश्रुत ने पहले देखो क्या बताया, निषेध हम बाद में पढ़ेंगे, पहले सुश्रुत का पढ़ लेते हैं। स्नान हृदय की शक्ति देने वाला तथा मल को दूर करने में श्रेष्ठ, सभी इंद्रियों को चैतन्य करने वाला होता है। तंद्रा और पाप का शमन करता है, संतोष की प्राप्ति कराता है, पुंसत्व की वृद्धि, रक्त को शुद्ध तथा अग्नि को दीप्त करता है, ठीक है। निषेध क्या है? अतिसार, ज्वर, कर्ण रोग, कर्णशूल, नेत्र रोग, पीनस, स्वाद व्याधि, आत्मान, अजीर्ण, अरुचि और भोजन करने के बाद हमें स्नान नहीं करना चाहिए। उष्ण जल से सिर धोना नेत्रों एवं केशों के लिए सदा अहितकर तथा शीतल जल से सदा हितकर होता है, किंतु कफ और वात के प्रकोप में व्याधि के बल को सिर स्नान जानकर सिर स्नान करा सकते हैं। अत्यंत शीतल जल शीत ऋतु में कफ एवं वात को प्रकोपित करता है एवं अत्यंत उष्ण जल उष्ण ऋतु में पित्त और रक्त को बढ़ाता है, अतः ऋतु के अनुसार स्नान करना चाहिए। उष्ण जल से अधकाय का स्नान बलकारक होता है, मतलब कटी के नीचे का स्नान उष्ण जल से करना चाहिए, ऊपर का काय से करना चाहिए? शीतल जल से, ठीक है। पाद प्रक्षालन पैर के मल और रोगों को तथा थकावट को मिटाता है, नेत्रों को निर्मल बनाता है, बल प्रवर्त करता है, भूत बाधा का नाश करता है, ठीक है। उसके बाद अनुलेपन, ये हो गया आपका स्नान, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अनुलेपन। तो सुगंधित द्रव्यों का कल्क शरीर पर लगाना अनुलेपन कहलाता है। प्रतिदिन स्नान करने के बाद हम अनुलेपन करते हैं। तो कालानुसार अनुलेपन कैसे करेंगे? शीत ऋतु कौन सी होती है? हेमंत और शिशिर ऋतु होती है, तो उसमें कुकुम, कस्तूरी, अगरू,
उष्ण गुण प्रधान द्रव्यों का कल्क से अनुलेपन करते हैं। बसंत ऋतु में कपूर, अगरू, चंदन, कुमकुम इनसे करते हैं। ग्रीष्म में चंदन का लेप करते हैं और शरद में कपूर, चंदन, सिंदूर, रजनी लेपन करते हैं। ठीक है, आपका अनुलेपन सुश्रुत ने केवल बताया है। लेप सौभाग्य को देने वाला होता है, वर्ण को उत्तम करने वाला होता है, प्रीति और जो बल को बढ़ाने वाला होता है, श्वेत की दुर्गंधी विवर्णता और शमनाशक होता है। स्नान का समान लेप का निषेध है। ठीक है, शीतल ऋतुओं में अगरू एवं चंदन का गाढ़ा लेप और ग्रीष्म ऋतु में चंदन का पतला लेप करना चाहिए। ठीक है, लाभ क्या है कि सौभाग्य प्रदान होता है, बल की वृद्धि होती है, ओज की वृद्धि होती है, यही अभी हो गया। ठीक है, अयोग कोई भी अयोग्य नहीं है इसके। ठीक है, सब कर सकते हैं अनुलेपन। अब वस्त्र धारण वस्त्र धारण क्या होता है? वस्त्र धारण कैसे करते हैं? तो वस्त्र धारण हम ऋतुओं के अनुसार करते हैं और कैसे करनी चाहिए? हमें प्रतिदिन स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। हेमंत, ग्रीष्म और वर्षा, शरद। हेमंत में कैसे? अजनी यानी कि व्याघ्र चर्म वाले। ठीक है, ठंडों में हम कैसे? वूलन, सिल्क यानी कि रेशमी वस्त्र पहनते हैं, रंग बिरंगे कंबल ओढ़ते हैं, यही वाले होते हैं। ग्रीष्म में हम श्वेत मतलब हल्के रंगों के कपड़े पहनते हैं, सूक्ष्म थिन जो क्लॉथ वस्त्र बना होते हैं, कषाय ऑरेंज कलर ज़्यादा पहनते हैं, मतलब ये कलर बताया उन्होंने। वैसे कलर तो आप किसी भी ऋतु में कोई भी पहन लेते हैं। ठीक है, वर्षा में कैसे पहनते हैं? शुक्ल वर्ण। शुक्ल वर्ण क्या होता है? वाइट। ठीक है, अंबर वर्ण मतलब स्काई ब्लू कलर हो गया। ठीक है, वर्षा ऋतु के हो गए। लघु शीत गुण युक्त होता है। ठीक है, शरद में कैसे थे? अंबर वर्ण वस्त्र। तो ये कलर बताए हैं। ठीक है, वज्र वस्त्र कौन से होते हैं? देखो, जो अन्य व्यक्ति द्वारा किए हुए वस्त्र हमें नहीं पहनने चाहिए। पुष्प तथा पादुका धारण नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है? यही हो गया। ठीक है, उसके बाद है आपका गंध द्रव्य एवं माला धारण। तो उसमें भी हमें वृक्षता वृद्धि, आयु वृद्धि, शरीर की पुष्टि, मन प्रसन्नता, इनके लिए पहनते हैं। ठीक है, रत्न धारण हम क्यों करते हैं? ताकि हमारे जो ग्रह हैं वो सही हो सकें और सौभाग्य प्राप्ति हो सके, सुख प्राप्ति हो सके, ओज वृद्धि, इनके लिए हम माला वगैरह धारण करते हैं। नखादि कर्तन वृद्धि मैं बता चुकी हूँ, हमें काटना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका मध्यचर्या। अच्छा, मध्यचर्या क्या होता है? तो मध्यचर्या होता है कि जिन कथाओं में प्रधानता धर्म की चर्चा हो, उसे मध्य में अर्थ की चर्चा हो एवं उसी के साथ कुछ काम की चर्चा हो। ऐसी त्रिगुण कथाओं के द्वारा मध्यग्रह प्रिय, शिष्ट एवं सहायकों के साथ व्यतीत करना चाहिए। इसका विस्तृत वर्णन सदव्रत में किया गया है। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सदव्रत चैप्टर उसमें पढ़ेंगे हम इसे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कुछ भी इसमें बचा नहीं है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ रह गई, विधि पूर्वक आहार विहार। तो हमें क्या करना चाहिए? विधि पूर्वक आहार करना चाहिए। कैसा आहार करना चाहिए वो भी हम आहार वाला चैप्टर आएगा उसमें हम वर्णन करेंगे। ठीक है, निद्रा भी हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।